नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला टिकरी बॉर्डर पिछले 11 महीनों से बंद था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगाए गए कीले और कांटे उखाड़ दिए गए हैं। ये बैरिकेड्स किसान संगठनों से बातचीत के बाद सहमति बनी, उसके बाद हटाए गए। यहां बैरिकेड्स हटने के बाद आम लोगों को कैसी राहत मिली? टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाले लोगों को कितनी परेशानी उनकी दूर हुई? टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ जाने वाले लोगों की समस्याएं कैसे से दूर हुई? और बैरिकेड्स हटने के बाद भी टिकरी बॉर्डर पर किन लोगों को आज भी किसान आंदोलन के कारण मुसीबत? दिया संवाददाता नीरज गौड़ की यह रियलिटी रिपोर्ट आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब देगी। ये दिल्ली का टिकरी बॉर्डर है, वही टिकरी बॉर्डर जो पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गवाह है, जहां आज भी किसान आंदोलन जारी है। और इसी आंदोलन के कारण दिल्ली की ये सीमा सील कर दी गई थी। यहां बैरिकेड्स लगाकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। लेकिन रविवार सुबह की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। यहां से बाइक सवार और स्कूटी सवार लोग बॉर्डर को पार करते नजर आए। कुछ लोग पैदल भी दिल्ली हरियाणा के इस बॉर्डर को पार करते दिखे। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां किसान पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर के दोनों जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया था। लेकिन अब कुछ राहत भरी खबर यह है कि पुलिस ने सीमेंट के जो बैरिकेड हैं उनको हटा दिया है और किसान जो हैं अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से जो 2 व्हीलर हैं वो जा सकते हैं और इसी के साथ में जो इमरजेंसी वाहन हैं उनको जाने की परमिशन यहाँ से मिली है। किसानों को कहना है कि जो बड़े व्हीकल हैं वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे और सिर्फ जो है 2 व्हीलर और इसी के साथ जो एम्बुलेंस हैं वो फिलहाल यहाँ से जा पा रही हैं। दिल्ली में लगभग 340 दिन से किसान आंदोलन जारी है। इसी वजह से दिल्ली का ये टिकरी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यहां से हर दिन गुजरने वाले हजारों लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को चंद मिनटों का रास्ता 1 घंटे में घूमकर पूरा करना पड़ता था। लोगों की इसी समस्या को सुलझाने के लिए बीते कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी था और 2 दिन पहले किसानों से सहमति बनने के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां से बैरिकेड्स हटाने का काम शुरू कर दिया। जेसीबी बुलाकर सीमेंट की दीवारें तोड़ी गई, कीले हटाई गई और फिर जाकर ये रास्ता 2 पहिया वाहनों और एम्बुलेंस के लिए खोल दिया गया। ये पूरा रास्ता आप देखेंगे, पीछे की तरफ से आने वाला जो रास्ता है वो दिल्ली से आ रहा है और यहाँ से टिकरी बॉर्डर होता हुआ बहादुरगढ़ की तरफ जाता है। और ये दोनों जो रास्ते हैं ठीक सामने, अगर मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखाएं जूम करके, कि जहां पर देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें हैं, ये सब जो गाड़ियां हैं पुलिस की हैं, अरेंजमेंट में शामिल गाड़ियां हैं। और ठीक आगे जो है किसान बैठे हैं, रोड पर टेंट लगा रखे हैं। बैरिकेड्स हटने के बाद 2 पहिया वाहनों और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को तो राहत मिल गई, लेकिन 4 पहिया वाहनों की एंट्री अब भी बैन है। बड़े वाहन जैसे कि ट्रक और बस इस वक्त भी यहां से नहीं निकल पा रहे हैं। संवाददाता नीरज गौड़ ने ऐसे ही एक कार सवार यात्री से बात की, जिसे हरियाणा के चरखी दादरी जाना था। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से ये जो रास्ता है ठीक आगे की तरफ जाएगा। आपको जो है कहाँ जाना है? हरियाणा में चरखी दादरी। तो रास्ता आपने ट्राई किया है यहाँ पर? अरे को खोलता तो कोई बंद कर रखा है। कितनी दिक्कत हो रही है? कितना घूम के जाना पड़ता है? कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। जी मीडिया की टीम को यहाँ एक कार सवार व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसे बहादुरगढ़ जाना था, लेकिन उसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने बॉर्डर पार करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे कच्चे पक्के रास्ते से होकर बहादुरगढ़ के लिए निकलना पड़ा। मेरे को बहादुरगढ़ जाना है। तो रास्ता तो बंद है, तो कैसे जा पा रहे? कितना समय लग पा रहा है आपको?
यहाँ से जाने में आधे से पौना घंटा लग जाता है, एक्स्ट्रा लगता है। कई बार तो कई घंटे भी लग जाते हैं। हमें यहाँ एक पैदल यात्री भी मिला। नाम था ओम प्रकाश। बुजुर्ग व्यक्ति था जो बहादुरगढ़ का रहने वाला था। इस बुजुर्ग ने टीकरी बॉर्डर को लेकर एक अलग तरह का ही दर्द बयां किया। टू व्हीलर तो जाने दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो परेशान है। 30-30 रुपए सवारी ले रहे हैं। बताओ क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी कहाँ से देगा 30 रुपए? ये बताओ मेरे को भाई, वहाँ से देगा। तो आप फिर कहाँ से होकर के जाते हैं? अब 30 रुपए 20 रुपए दे के जाना पड़ता है। ये घुमा के ले जाते हैं खड्डों में से। यानी यहाँ पर सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं और उस हिसाब से आम जनता से लूट भी अलग तरह की चल रही है और इस समस्या पर शायद ही किसी का ध्यान जा रहा होगा। खैर, हमें यहाँ कुछ ऑटो वाले भी मिले जिन्होंने अपनी खराब होती आर्थिक स्थिति के लिए किसान आंदोलन को जिम्मेदार माना। हरप्रीत भाई, कैसे जा पा रहे हैं? अभी तो सुना था कि टू व्हीलर के लिए रास्ता खुल गया है और हम देख भी पा रहे हैं, लेकिन क्या ऑटो को नहीं जाने दे रहे हैं आपके थ्री व्हीलर? यहाँ से आगे ऑटो को नहीं जाने दिया जाता। ऑटो को जाने के लिए यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। सर बहुत दिक्कत है, पानी भरा हुआ है गलियों में, गड्ढे वो हैं बहुत ज़्यादा। सर इतनी भारी प्रॉब्लम है, हम लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो परमात्मा ही जानते हैं। हमें 8 किलोमीटर से घुमा करके जाना पड़ता है और रास्ता इतना खराब है। हमारी छोटो ऑटो है, टूट जाती है, पूरी गाड़ी गल गई है। ये जब से किसान बैठे हुए हैं ना, हम लोग तो कर्ज के नीचे ऐसे दब गए कि आत्महत्या करने का दिल करता है। पिछले 11 महीनों से टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का दंश आम लोगों के साथ साथ यहाँ ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी झेलना पड़ रहा है। हमने टिकरी बॉर्डर पर तैनात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऐसे ही एक जवान से बात की। बैरिकेड्स हटने के बाद यहाँ कैसी स्थिति है, उन्हें अब किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ये जानने की कोशिश की। कितने से कितने बजे तक खुला रहता है टू व्हीलर के लिए रास्ता? सर सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है? हाँ जी, बंद कर दिया जाता है। तो आपको भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लोग आपको भी बोलते होंगे कि रास्ता? ये तो हमारी ड्यूटी है। पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो पैदल आने वाले लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कन्वेंस है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो ऑटो हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो यहाँ बनी हुई है। लेकिन टू व्हीलर वाले जो हैं उनके लिए राहत ज़रूर है। कैमरामैन नितिन डेविड के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। आपने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का हाल देखा। अब आपको दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर लेकर चलते हैं। यहां भी किसानों से सहमति बनने के बाद दिल्ली पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते से बैरिकेड्स हटा दिए हैं, लेकिन मेरठ से दिल्ली आने वाले रास्ते आज भी बंद हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का पूरा हाल बताया जी मीडिया संवाददाता महिमा कटारिया ने। ये मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 9 है, जिसे कुछ वक्त पहले तक NH-24 के तौर पर जाना जाता था। इसी रास्ते पर दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है। किसान आंदोलन के कारण टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की तरह यूपी से आने वाले लोगों के लिए गाजीपुर बॉर्डर भी बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया था। लेकिन कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार और चंद रोज पहले किसानों से आम सहमति बनने के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां से भी बैरिकेड्स हटा दिए और दिल्ली से मेरठ जाने वाले लोगों के लिए राह आसान कर दी। इस समय हम मौजूद हैं NH-24 पर, जहां पे लगातार 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा था। इस पर्टिकुलर NH-24 को बैरिकेड से बंद कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस हाईवे को NH-24 को खोल दिया गया है। आप जी मीडिया के कैमरे से रिकॉर्ड की गई NH-9 की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक का क्या हाल है। बैरिकेड्स हटने से लोगों की परेशानी किस कदर कम हुई है, लेकिन ऐसा सिर्फ हाईवे के एक तरफ ही किया गया है, यानी दिल्ली से मेरठ जाने वाले लोगों की परेशानी दूर हुई है, जबकि दूसरी तरफ मेरठ से दिल्ली आने वाले रास्ते पर किसान जमे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं और ये सड़क आज भी बंद है।
अगर आप हमारे राइट में देखेंगे तो अभी भी टेंट्स लगे हुए हैं। तो हालांकि जाने का रास्ता, मेरठ के जाने का रास्ता तो खुल गया है। NH24 जिस पे हम अभी चल रहे हैं वो खुल गया है। NH9 जो कि हमारे लेफ्ट में पड़ता है वो खोल दिया गया है। पुलिस ने तमाम बैरिकेड्स हटा दिए हैं। लेकिन अगर बात करें मेरठ से या हापुड़ से वापस आने की तो अभी भी यहाँ पर तमाम टेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि आंदोलन अभी भी जारी है और ट्रैफिक जो था वो पुलिस की वजह से रुका हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो NH24 का जो रास्ता है वो तो खुल गया है, दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे खुल गया है, लेकिन अभी जो आने का रास्ता है वो अभी भी बंद है। हमें NH24 पर कई जगह बैरिकेड्स लगे दिखे। फ्लाईओवर के ऊपर सीमेंटेड बैरिकेड से सड़क बंद नजर आई। यहाँ का दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद जी मीडिया संवाददाता महिमा कटारिया की गाड़ी घूमकर दिल्ली से मेरठ वाली सड़क पर भी आई और कुछ दूर आगे बढ़ने पर हाईवे के पास नोएडा के कट पर उन्हें अपनी कार को रोकना पड़ा, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए आगे का रास्ता पहले की तरह बंद मिला। इस समय हम मौजूद हैं NH24 के दूसरे हिस्से में, जो कि मेरठ से दिल्ली आ रहा है। ये वो एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से दिल्ली पे कनेक्ट करती है ये रोड। इस समय हम उसी हाईवे पे मौजूद हैं, NH24 पे मौजूद हैं। लेकिन आप सामने देख सकते हैं ये वाला जो NH24 का हिस्सा है ये यहाँ पर आकर बंद हो जाता है। यहाँ पर हमारी गाड़ी अटक जाती है और यहाँ से अगर हमें अब दिल्ली जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड की जो सर्विस रोड जा रही है, जो कि नोएडा सेक्टर 62 की तरफ जाती है, तो लोगों को अंदर से घूम कर आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं, जो सीमेंटेड पत्थर हैं वो लगाए हुए हैं। इस वाले रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के कारण गाजीपुर बॉर्डर को 6 सेक्टर में बांटा गया था, जिसमें से 2 और 3 सेक्टर को खोल दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे NH9 को खोला गया है, बल्कि NH9 के सिर्फ कुछ हिस्से से ही बैरिकेड्स हटाए गए हैं, यानी दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाला रास्ता। लेकिन जिन्हें मेरठ से दिल्ली आना है उन्हें नोएडा सेक्टर 62 के पास रुकना पड़ता है और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए आज भी वाया नोएडा निकलना होता है। खैर, अब आपको NH9 के सर्विस लेन का हाल भी दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ बैरिकेड्स हटाने की सच्चाई जान पाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं NH24 की सर्विस लेन पर, जो कि गाजीपुर जाती है, गाजियाबाद जाती है, वैशाली जाती है और तमाम आगे के रास्तों पर जाती है। क्या ये रोड खुली है या नहीं, इसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाएंगे। सच्चाई ये है कि अभी भी अगर लोगों को गाजियाबाद जाना हो या वैशाली जाना हो तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी बैरिकेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ट्रिपल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग जो है, अगर आप देख पाए कि किस तरीके से ये पूरी रोड जो है वो बंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ से बैरिकेड्स नहीं हटाए हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस हाईवे के कारण इस एरिया को ट्रैफिक के लिहाज से संवेदनशील मान रही है और पुलिस का कहना है कि जब तक किसान यहाँ से पूरी तरह हट नहीं जाते तब तक यहाँ हादसों से बचाव के लिए बैरिकेड्स लगे रहेंगे। जी मीडिया की टीम ने यहाँ इस समस्या को लेकर आम लोगों से बात भी की, क्योंकि लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। कोई वहाँ से घूम के आ रहा है, कोई वहाँ से घूम के आ रहा है, मतलब उनको बहुत लंबा घूम के आना पड़ रहा है। हमें यहाँ एक ऑटो वाला भी मिला, जिसने बताया कि कैसे उसे इस रास्ते के बंद होने के कारण 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे में पूरा करना पड़ता है। ये आधा पौन घंटा खराब हो जाता है हमारा। अगर ये हाईवे चालू रहेगा तो 5 मिनट लगता है। इतना जाम यहाँ पे रहता है, हमें यू टर्न लेके आना पड़ता है। ऊपर का पूरा ये सारा जाम रहता है ऊपर से। पिछले करीब 340 दिन से किसान आंदोलन दिल्ली के सभी बॉर्डर पर परेशानी का सबब बना हुआ है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर आम लोग इस किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। उन्हें राहत पहुंचाने के लिए बैरिकेड्स हटाए गए, लेकिन 4 पहिया और बड़े वाहनों को इस आफत से मुक्ति कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.